हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सारी प्रश्नावलियां हमने निपटा दी थी और आज हम निपटाने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 को। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अच्छा होता है कि हम उसको अच्छे से समझें। पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, देखिए क्या दिया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या शांत आवर्ती हैं। हमें इसमें शांत और अशांत बताने हैं। ठीक है, और देखिए ये जितनी भी संख्या हमें दी हुई है ना, क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जितने भी हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ हमें कैसे करना है। देखो, इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें सीखना होगा कि शांत और अशांत होते क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 13/31/25। ठीक है, ये तो होता है आपको, ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला होता है आपका हर। आपको ये पता करना है। ठीक है, और हमें ना यहाँ से ज़्यादा जो लेना देना है वो सिर्फ हर से ही है। तो हर में से कैसे लेना देना है, देखो अगर हर का हम गुणनखंड करते हैं, यदि हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हमें इसको समझना पड़ेगा पहले। यदि हर का गुणनखंड करने पर, देखो अगर ये नीचे जो हर दिखाई दे रहा है ना, अगर हम हर के गुणनखंड करते हैं तो उसका अगर 2 की घात 5 के इस रूप में आ रहा होगा तो ये होगा हमारा शांत। ठीक है, 2 और 5 जब साथ में होंगे तो ये हमारा माना जाएगा शांत। ठीक है, 2 और 5 तो होने चाहिए, चाहे इसकी घात कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, घात कितनी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये 2 और 5 होना चाहिए। या खाली अगर आपका 2 भी होगा तो भी ये 2 की पावर 2 या खाली 2 होगा या फिर 2 की पावर कुछ होगी तो वो भी क्या होगा, शांति ही होगा। ठीक है, वो भी शांत होगा। और अगर आपकी 5 की पावर भी कुछ होगी तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर खाली 5 है, अगर खाली 5 है और 5 की घात कुछ है तो वो भी क्या होगा, शांत होगा। और यदि ऐसा आ जाए कि 2 गुणा 5 गुणा 7, अगर ऐसा आ जाए, अब देखिए इसमें 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसको ही मानेंगे हम अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। तो आपको ना इन क्वेश्चनों को करने से पहले बस ये छोटी सी बात को ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। देखो हमें इसमें क्या ध्यान रखना था, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ठीक है, यदि हम हर का गुणनखंड करते हैं, देखो यदि हर का गुणनखंड करने पर, यानी जो हर का ही गुणनखंड करना है हमें, तो अगर गुणनखंड पे 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ आ जाए तो ये होगा शांत। जो अगर ये दोनों साथ में भी आ जाते हैं, यदि खाली 2 ही आए, 2 की घात ही कुछ आए तो वो भी शांत होगा। यदि 5 का घात कुछ आए तो वो भी शांत होगा। यदि अगर 2 गुणा 5 भी है और साथ में उसके कुछ और भी है तो वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, ये हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, हर का गुणनखंड कर लेंगे। क्या है, 31 25। अब देखो करो किसका टेबल जाएगा, इसमें 3 का तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो किसका जाएगा, 5 का जाएगा। चलो 5 का देख लेते हैं। देखो 5 छक्का 30, 1 बच गया यहाँ पर, 5 छक्का 30 होता है, 1 बच गया। 1 को 2 के आगे लगा देंगे, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, दूना 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ 5 दूना 10, तो यहाँ पर भी 2 बच गया, तो 2 बच गया, तो 2 इसके आगे से लग जाएगा, 5 के 2 हो जाएगा 25, 5 पचे 25, तो ये हो गया हमारा 625। ठीक है, फिर से 5 का देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 5 का भागा 62 में कितनी बार जाएगा, देखो 5 का भागा 62 में कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और हमारा 2 बच जाएगा, 2 बच गया तो ये 2 5 के आगे से लग जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 125 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो फिर से किसका देंगे, फिर से 5 का देंगे, तो कितना 5 दूना 10 और 2 बच गया, यहाँ लग जाएगा 25, 5 पचे 25। और देखो फिर से 5 का टेबल जाएगा 25 में, 5 पचे 25, तो ये हमारा इसके हर के गुणनखंड आ गए हैं। अब देखो कितने 5 आए, 1 2 3 4 5 आए, यानी कि ये 13 बट्टे जो ये 31 25 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 बट्टे 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5 लिख सकते हैं इसको, 5 की घात 5। अगर मैंने कहा अगर इसका हर में 5 या 2 या दोनों साथ में 2 5 साथ में आ जाएं या फिर खाली 5 आए तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है। ठीक है, शांत है। बस कितना आसान था, ये ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 17/8, तो इसका भी क्या करेंगे, सिंपल से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। 8 का कितना हो जाएगा, 2 2 चक्के 8, 2 दूना 4, तो 2 कितने बार आ गए, 3 बार आ गए। तो हम ये 17 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3,
दो कितनी बार आया, 3 बार आया ना, 1 2 3, 2 के साथ 3 आई तो 2 भी आया है, तो 2 जहां पर आएगा वो क्या होगा, शांत होगा, ये भी शांत हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बहुत ही है, आप इसे 10 सेकंड से भी कम समय में कर दोगे अगर आपको अच्छे से समझ आ गया। अब समझना भी क्या है, बहुत आसान है, खाली गुणनखंड ही तो करने हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 64/455। अब देखो इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। यहां पर आप लिख देना हर का गुणनखंड करने पर, बस आपको इतनी लाइन लिख देनी है, बाकी आप ऐसे कर लेना। इसके हर में क्या है, 455 है, 455 का गुणनखंड कर लेंगे, किसका जाएगा, 5 का। देखो 5 नम 45, 9, 5 एकम 5, 91 आ गया। अब किसका जाएगा, 5 का तो नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 7 का, 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते होता है 91, यानी कि 7 का टेबल 91 में 13 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 एकम 13। तो देखो हमारे इसके गुणनखंड क्या आ गए, 64/455 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखो 5 तो है इसमें, लेकिन 7 और 13 भी आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, ये हो जाएगी अशांत आवर्ती। ठीक है, ये अशांत आवर्ती हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, 15/1600। देखो ये भी बहुत आसान है, देखो ये बहुत आसान है। क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड कर लेंगे, कितने का, 2 का टेबल जाएगा, 2 अट्ठे 16, 800 हो जाएगा। अब 2 का टेबल 800 में कितनी बार, देखो 2 चक्को 8, 400 हो जाएगा। फिर 2 का 4 में और जाता है, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो फिर 2 का और जाता है, कितने बार हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 का और जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 50। फिर 2 का और जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 25। अब 25 में तो 2 का जाता नहीं, तो 5 का जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25। तो देखो हमारे 2 कितने आए, यानी कि 15/1600 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात तो आई है हमारी 6 इंटू 5 कितने हैं, 1 2 5 है 2, तो 2 की घात आई 6, 5 की घात आई 2, यानी कि ये इसमें 2 और 5 आ गए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29/343। अब देखो 343 का हम क्या कर देंगे, इसका भी गुणनखंड कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखो 3 का टेबल जाएगा क्या इसमें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 13 आ जाएगा, नहीं जाएगा 3 का, तो इसमें देखते हैं 7 का। ठीक है, देखो 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया, 28 2 वहाँ से बचा और 4 ही हो गए, 6 बच गया, और 6 लग जाएगा इस 3 के आगे से, 63 हो जाएगा, और 7 नम कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, अब देखो 7 सत्ते 49, तो हमारा 7 कितने आ गए, 3 आ गए, तो यानी कि ये जो 29/343 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे काटना चाहो ना, पर वो भी काट सकते हो, लेकिन इसमें काट के कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 और 5 तो इसमें है भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अशांत आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, कितना आसान था। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, यानी 2 और 5 की घात इसने पहले से ही दे रखी है, तो इसको तो देखने से ही पता लग रहा है ये क्या है, ये हमारा शांत हो जाएगा। तो हमें इससे कुछ नहीं करना, हम ले देंगे इसे शांत है। ठीक है, बस हमें इतना करना है, ज्यादा इसमें मत्थाबाजी नहीं करनी, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 5 इसके हर में आ रहे हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगले क्वेश्चन के हर में क्या है, देखो 2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है और 7 की घात 5 है। देखो इसमें 2 और 5 तो थे, लेकिन इस 7 ने आगे ने सब गड़बड़ कर दी, तो 7 ने आगे गड़बड़ कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगी, तो ये हमारी अशांत आवर्ती हो गई। देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6/15। अब देखो 15 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, तो हम 6/15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब देखो अब 3 आ गया ना, इसने सब गड़बड़ कर दी, तो ये हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा, इसको लिख देंगे अशांत आवर्ती। अगर 3 की जगह 2 आता तब ये शांत हो जाता, लेकिन ये 3। अगला दिया हुआ है 35/50। अब देखो 50 का गुणनखंड कर लो, किसका जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का टेबल जाएगा। देखो 2 का 50 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब देखो 25 में 5 का जाता है, 5 5 25,
तो यानी कि हम 35/50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की घात 2। देखो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। अभी पहले क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 77/210। अब देखो इस 210 की भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 210, देखो इसमें 2 का टेबल जाएगा 2 का टेबल 2 में कितनी बार जाता है, 1 बार, 2 एक कम। 2 का टेबल 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.5, तो कितना हो गया, 105 आ गया। ठीक है, क्या अभी भी जाएगा इसमें 2 का टेबल, देखो पीछे से 5 है इसलिए अब इसमें 2 का टेबल नहीं जाएगा, अब जाएगा इसमें 3 का। देखो 3 3 9, 3 3 9, 1 बच गया, 1 इसके आगे से लग जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 35 हो गया। ठीक है, 5 का टेबल 35 में कितनी बार जाता है, 7 बार, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। कोई 77/210 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, ये इसके फैक्टर आ गए। अब देखो इससे कुछ काट रहा है तो हम उसको काटेंगे। देखो 7 से 77 कितनी बार कटेगा, 11 बार कट जाएगा, 11 बार कट गया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पता है क्यों, क्योंकि बीच में 3 भी है और 3 ने आगे सारा मामला बिगाड़ दिया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/2 गुणा 3 गुणा 5, लेकिन 3 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी जो भी आपके ऊपर शांत आए थे उनको आप लिस्ट बना के लिखो कि कौन कौन से आपके शांत आए। तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है ये कुछ दशमलव प्रसार दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिखेंगे और बताएंगे कि ये शांत है या अशांत। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ को। देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 43.123456789। देखो ये क्या होगा, ये दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या इसलिए है, देखो इसमें 1 2 3 हमें निश्चित है, इसके जो पद हैं वो निश्चित हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और ये एक टाइम के बाद संख्याएं देखो यहाँ पर रुक चुका है, ये बढ़ नहीं रहा आगे को, कुछ चेंज नहीं हो रहा, 9 पर रुक गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये शांत होगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा इसको शांत होगा। अगर ये परिमेय संख्या के रूप में है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 43 को अगर हम इस दशमलव को हटा देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट्टे में हमने दशमलव हटाया तो 1 आ जाएगा, और 1 के पीछे कितनी संख्याएं हैं उतने 0 कर देंगे, तो 9 0 लगा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा आंसर हो गया पहले का। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। हमें क्या दिया हुआ है, 0.120 1200, फिर 30 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, यानी कि इसके पद जो हैं वो निश्चित नहीं है। अगर इसके पद निश्चित नहीं है और डॉट 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 भी आगे तो ये होगी एक अपरिमेय संख्या। इसलिए अगर ये रिपीट होता, थोड़ा सा भी रिपीट होता तो हम कहते हैं ये परिमेय संख्या, ये रिपीट, तो हमने लिख दिया नीचे, यही लिखना है हमें, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका कोई भी पद निश्चित नहीं है। ठीक है, यह अशांत आवर्ती का होगा, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ 43.12345 और देखो इसके ऊपर लेकिन बार लगा है। बार का मतलब यह है ये संख्या यहाँ पर रुक तो गई है 9 पे, लेकिन इसके बाद ये फिर से रिपीट हो रही है, यानी कि रिपीट हो रही है। ये तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अशांत होगी। अशांत इसलिए होगी क्योंकि फिर से रिपीट हुई है इसके बाद, तो ये अशांत आवर्ती होगा। तो हम लिख देंगे इसमें यह एक परिमेय संख्या है तथा अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है। और यहीं पर ही हमारी प्रश्नावली 1.4 खत्म होती है, और आपको इतना ही पेपर में लिखना है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। बच्चों, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है कि नहीं आता है, कमेंट में बताना, और अगर आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।